इस लेक्चर में हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी, नंबर ऑफ एटम एंड रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस आर एंड एज लेंथ ए। ये चार टॉपिक की जहाँ से क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल के साथ ऑब्जेक्टिव बनता है, उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है एटम का नंबर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल है वो तो क्यूब के प्रत्येक कॉर्नर पे ही रहता है, और ऐसा नहीं है कि एक कॉर्नर पे पूरा पूरा एक एटम रहेगा। वो जो एक एटम होता है वो 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयर किया जाता है, मतलब प्रत्येक कॉर्नर पे 1/8 पार्ट ही रहेगा। क्योंकि जब एक कॉर्नर का एटम 8 यूनिट सेल बनाता है तो एक यूनिट सेल में अपना 8वां हिस्सा देगा, मतलब 1/8 पार्ट देगा। तो प्रत्येक कॉर्नर पे जो होता है 1/8 पार्ट होता है। तो यहाँ पर इन क्यूबिक यूनिट सेल एवरी कॉर्नर एटम शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल। प्रत्येक कॉर्नर जो क्यूबिक यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर जो है, कॉर्नर का जो एटम है वो शेयर किया था, साझा किया था 8 यूनिट सेल के द्वारा। तो नंबर ऑफ एटम जो होगा प्रत्येक कॉर्नर, ईच कॉर्नर पे वो 1/8 हो जाएगा। तो एक कॉर्नर पे 1/8। तो क्यूब में कॉर्नर कितना होता है? 4 ऊपर होता है और 4 नीचे होता है। 4 ऊपर और 4 नीचे, और प्रत्येक कॉर्नर पे 1/8। तो 8 कॉर्नर है टोटल। तो 8 कॉर्नर पे क्या होगा? तो नंबर ऑफ एटम इन सिंपल यूनिट सेल बराबर हो जाएगा 1/8। ये तो एक कॉर्नर पे हो गया, लेकिन कॉर्नर का नंबर कितना होता है? 8। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 ये बैलेंस हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 1। तो Z जो होता है वो नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के मतलब सिंपल क्यूबिक के प्रत्येक यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम होता है वो 1 होता है, मतलब प्रत्येक यूनिट सेल में केवल 1 एटम होगा। तो हमें याद रखना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए Z का वैल्यू क्या हो गया? तो 1 हो गया। ये नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है Z। अब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जानना है। तो वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, जैसे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ और होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ और है। इस सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जैसे आप यूनिट सेल स्टडी कर रहे हैं या जैसे क्रिस्टल के बारे में आपको बताए थे, तो जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा तो उसमें बहुत सारा एटम होता है, और एटम जो होता है इस तरह से एटम रहेगा, एक एटम दूसरे एटम को टच करते रहता है। तो एक एटम मैक्सिमम कितना एटम को टच करता है? जितना मैक्सिमम एटम को टच करेगा उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, देखिए आपको जो लेयर बताए थे उस लेयर को गौर से देखना है। तो लेयर में क्या होता है, इस तरह से बताए थे, ये इस तरह का लेयर है, इस तरह का लेयर होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो इस तरह का अगर लेयर होता है तो गौर से देखिए, आप किसी भी एटम को देख लीजिए। जैसे यहाँ पे एक एटम ये लेते हैं, तो इस एटम को एक ये एटम टच करता है, एक ये एटम, एक ये एटम और ये एटम, 4 एटम अभी टच कर रहा है। ये सिंगल लेयर है। और ऐसा ही लेयर ऊपर से डालेंगे तो केवल एक एटम इसके सामने टच करेगा, और नीचे से भी ऐसा ही लेयर रहेगा तो नीचे से भी एक एटम टच करेगा, और बीच में इधर 4 टच कर रहा है, एक ऊपर से एक नीचे से। तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के प्रत्येक यूनिट सेल में जो प्रत्येक एटम होता है, एवरी एटम, वो 6 एटम से घिरा होता है, 6 एटम को टच करता है। इसीलिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। तो यहाँ पे हम लिख दिए कि नंबर ऑफ एटम टचिंग ए पार्टिकुलर एटम, किसी एक एटम को जितना एटम टच करेगा इस कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, एवरी एटम, प्रत्येक एटम जो होता है सराउंडेड बाय, घिरा होता है 6 अदर एटम, 6 अलग एटम से घिरा होता है। इसीलिए देयरफॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर Cn, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, Cn को आप कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बराबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कितना हो गया? 6 हो गया। इसे बोर्ड में पूछा जाता है। जैसे नंबर ऑफ एटम यहाँ पे जाने 1, और कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना होता है? 6 होता है। 6 क्यों होता है? तो 6 इसीलिए होता है क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में प्रत्येक एटम को 6 अलग एटम टच करता है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। नेक्स्ट, अब इसका एक टॉपिक है, जैसे वो जो एटम है, एटम का शेप जो होता है ना, गोला जैसे होता है, जिसको हम लोग स्फीयर बोलते हैं, जिसका शेप जो है आप लोग को तो पता ही होगा, इस तरह का होता है। ये पूरा भरा होता है, भरा रहे तो गोला बोलेंगे, खाली रहे तो वृत्त बोलेंगे इसको। तो ये जो है गोला जैसे होता है एटम का शेप। तो और आपको तो पता है कि मध्य बिंदु से यहां तक का दूरी रेडियस कहलाता है, जिसको हिंदी में हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो ये जो यूनिट सेल एटम से बना होता है उसका रेडियस स्मॉल r मान लेते हैं। और ये जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ये जो किनारा दिख रहा है आपको,
तो किनारा तो टोटल 12 होता है, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 खड़ा वाला ये दिख रहा है आपको। तो 12 किनारा होता है, प्रत्येक किनारा का लंबाई जो होता है वो बराबर होता है क्यूब में, घन में। तो मान लेते हैं इस किनारे का लंबाई a है, तो ये एटम हो गया रेडियस r, एटम का रेडियस r हो गया और किनारे का लंबाई a हो गया, और इस दोनों के बीच में रिलेशन जानना है। तो बहुत आसान है, आपको पता है कि प्रत्येक कॉर्नर पे ही एटम रहता है सिंपल क्यूबिक सेल में। तो ये कॉर्नर का एटम, कॉर्नर का एटम तो एक दूसरे को टच करेगा, इस तरह से टच करेगा, और एटम का जो सेंटर है वो कॉर्नर हो जाएगा। तो ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, इसका लंबाई a मान लीजिए, और यहां से यहां का दूरी r होगा और यहां से यहां का दूरी भी r होगा। तो ये एक ही एटम से, एक ही तरह के एटम से बना रहेगा, इसीलिए उसका जो रेडियस है उस सभी एटम का रेडियस है बराबर होगा, ये स्मॉल r, ये भी स्मॉल r। तो ये जो दूरी है वो किसके बराबर हो गया, इसके प्लस इसके बराबर, इस दोनों के जोड़ के बराबर। तो फ्रॉम फिगर से कह सकते हैं a बराबर एज लेंथ a इक्वल टू स्मॉल r प्लस स्मॉल r, दैट इज a इक्वल टू 2r। तो r बराबर क्या होगा, दो पे लात मारिए तो नीचे जाके गिरेगा, तो r बराबर होगा a/2। तो ये आपका रिलेशन हो गया, न्यूमेरिकल में काम आएगा, आगे बहुत काम आएगा, जो है सिंपल क्यूबिक सेल में एटॉमिक रेडियस r और एज लेंथ a में रिलेशन क्या हो गया, तो a बराबर 2r या r बराबर a/2। इसे याद रखना है, आगे मतलब बोर्ड में पूछता है और क्वेश्चन भी बनेगा।